मित्रों नमस्कार, वीके एजुकेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद जो है मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ। और जैसा कि आपको पता है सिलेबस जो है वो जारी हो गया है और कुछ टॉपिक जो है वो हटाए गए हैं, कुछ टॉपिक है वो जोड़े गए हैं। विशेषकर बात करें सामाजिक विज्ञान की तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है। तो कुछ अभ्यर्थी जो है वो इसको लेकर के थोड़ा नर्वस हो गए हैं और कह रहे हैं सर कि मतलब क्या करें, ये जो कुछ टॉपिक है मतलब बहुत सारा मैटर है वो जोड़ दिया है। तो आज आपके सामने वो सारी नर्वसनेस वो मैं दूर करने वाला हूँ और छठी से लेकर के 10वीं तक की आरबीएससी की सामाजिक की सारी बुक्स मैं आज लेकर के आपके सामने आया हूँ। और कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सारा का सारा सिलेबस जो है वो इस किताबों में जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पूरा देखना और मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये लग जाएगा कि ये सिलेबस जो इसमें बदला हुआ है इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत माइनर जो है बदलाव हुआ है। और आपको लग जाएगा सिलेबस जो है बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ छठी से लेकर के 10वीं तक की आरबीएससी की बुक्स में से कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है। देखो थोड़ा सा जल्दी से इसको रिवाइंड कर देते हैं। सबसे पहली इकाई इसमें चेंज हुआ है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद काल जोड़ा गया है, ठीक है ना। ये जो है वो जोड़ा गया है और यहाँ से जो भारतीय समाज है वो टॉपिक हटाया गया है, ठीक है ना। और मैं नहीं, काफ़ी सारे जो कह रहे हैं कि ये समाज दे रखा है इसको पढ़ना पड़ेगा। नहीं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं आपको। ये जो इकाई के बाद में जो टॉपिक दिए हुए हैं वही पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जैन धर्म व बौद्ध धर्म, महाजनपद काल शॉर्ट टॉपिक है, बहुत कम इसमें मैटर है। महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है और 16 महाजनपद का जो है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ये बहुत शॉर्ट टॉपिक हो गया। उसके बाद में देखें जैसे मौर्य व गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल जो है, यहाँ पर जो एक शब्द है वो ऐड किया हुआ है, वृत्तर भारत। वही चीज़ है जो पहले वाली थी, बाहरी जो विश्व से उसके साथ में भारतीय सांस्कृतिक संबंध है, वही चीज़ होगी। वृत्तर भारत का मतलब ये हो गया भारत की संस्कृति का जो प्रभाव था वो बाहरी विदेशों तक कितना था, यानी उस समय जो भारत की संस्कृति थी उसका प्रभाव कहाँ कहाँ तक था। तो ये वही शब्द है, कोई ज़्यादा माइनर जो है ये मैं नहीं मानूंगा कोई बड़ा बदलाव है। उसके बाद में देखो यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा बदलाव हुआ है वो देखो आप, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है जो पहले क्या था 1919 से 1947 तक थे, अब 1885 से 1947 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको 1885 से शुरू करना पड़ेगा और 1947 तक कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले क्या होता था 1919 से शुरू करते थे। और वैसे अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 के साथ साथ में पढ़ते हैं। जब हम आंदोलनकारियों के बारे में पढ़ते हैं तब भी ये चीज़ें इसके अंदर रिवाइंड होती जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो अपन को पढ़ना ही है। वैसे भी अपन कुछ टॉपिकों में साथ साथ में पढ़ते जाते हैं। भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र में कुछ टॉपिक जोड़े गए, जैसे भारतीय संविधान का निर्माण व विशेषता है, ये टॉपिक जोड़ा गया है। उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार व बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता। तो यहाँ से धर्मनिरपेक्षता जो है वो हटा दिया गया है और बाल अधिकार व बाल संरक्षण जोड़ा गया है। लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता ये भी जोड़ा गया है। तो बाल अधिकार व बाल संरक्षण कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, शॉर्ट टॉपिक है। लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता इसको जोड़ा गया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे बहुत अच्छे। नेक्स्ट टॉपिक बात करें सरकार गठन व कार्य, तो यहाँ पर जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था जो टॉपिक है वो जोड़ा गया है। और साथ साथ में एक चीज यहाँ क्लियर कर दी गई है कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में जो है आपको पंचायती व नगरीय स्वशासन जो है वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि राजस्थान के विशेष संदर्भ से ही प्रश्न बनेगा। आगे नेक्स्ट बात करें तो जैसे वो संसाधन व विकास वाला जो पूरी इकाई थी वो पूरी की पूरी हटा दी गई है और बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट था वो। तो यहाँ से जो है जोड़ा गया है पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। और यहाँ पर जो है अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब एवं पवनें, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, सूर्य व चंद्र ग्रहण और पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंध, जैवमंडल, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान, पूरी की पूरी इकाई नहीं है। अब देखो अक्षांश व देशांतर बहुत अच्छे टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है, छठी से लेकर के 10वीं तक की बुक्स में से पढ़ोगे तो, और रुचि पैदा करने वाले टॉपिक है। तो ये टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और ये आपको आरबीएससी की बुक से ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है बहुत शॉर्ट में मैटर दिया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है ये पहले वाले जो संसाधन विकास वाला जो इकाई थी ना उसमें ज़्यादा मतलब पढ़ने का मज़ा नहीं आता था, लेकिन ये जो टॉपिक पढ़ने हैं मैं इसमें बहुत मज़ा आएगा। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, इसमें तो कुछ भी ज़्यादा नहीं है, मैं अगर आधे आधे पेज में ही है सारे क्लियर हो जाएंगे।
आगे नेक्स्ट बात करें, भारत का भूगोल एवं संसाधन वही है, इसमें कोई ज़्यादा खास ऐड नहीं हुआ है। ये नदी घाटी परियोजनाएं जो है वो आपको अलग से पढ़नी है, बाकी तो इसमें कुछ ज़्यादा जो है ऐड नहीं हुआ है। राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन यहाँ बात करें तो नहरें जो है, प्रमुख नहरें व नदी घाटी परियोजना है, तो वो देखो पहले भी जब आप बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ते थे तो आपको नहरों के बारे में भी पढ़ना पड़ता था। तो मैं इसको नया कैसे मानूं, आपने जैसे नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ी, नदियों के बारे में पढ़ा, तो उसमें आपने नहरों के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ये जो चीज़ है साथ साथ में चलती है, कोई ज़्यादा नया नहीं है। परिवहन, उद्योग एवं जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन एवं वन्य जीव, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर राजस्थान का इतिहास, यहाँ पर जो है प्राचीन सभ्यता एवं जनपद, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास। ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है लेकिन इसको आप शॉर्ट में पढ़ सकते हो, मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, ये जो है कुछ भी ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, तो ये 6ठी से लेकर के 10वीं तक की आरबीएससी की पुस्तकें, उनमें अलग से टॉपिक चलता है राजस्थान के गौरव, ठीक है ना। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं वो सारा। फिर राजस्थान की कला संस्कृति, ये जो एक कहते हैं नई इकाई जोड़ दी गई है, तो यहाँ पर जो है ये मेले, दुर्ग स्मारक वगैरह, ये सारी चीज़ें कला संस्कृति में जो भी है वो सारी इसमें आ जाएगी। और यहाँ पर वेशभूषा, आभूषण, ये भी जो है इसमें साथ में जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो संगीत, वाद्य यंत्र है, काफ़ी है। एक नई इकाई और जोड़ी गई है, कॉमर्स वाले कैंडिडेट अलाउ करने के बाद में। तो यहाँ पर जो बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली है वो जोड़ी गई है, और ये जो बेसिक नॉलेज है वो सबको पता होना चाहिए। बैंक के प्रकार और रिजर्व बैंक कैसे काम करती है, सारी इसकी कार्य प्रणाली है वो सारी आ जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता जागरूकता जो था वो पहले भी था टॉपिक, सहकारिता नया ऐड हुआ है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक है। अब अपन शुरू से बात करते हैं कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं समाज, ये जो टॉपिक है सारे कहाँ से मिलेंगे। देखो सबसे पहले आते हैं 6ठी क्लास की किताब। 6ठी क्लास की किताबें देखो, हमारा ब्रह्मांड छोड़ दो, सौर परिवार छोड़ दो, अंतरिक्ष की खोज छोड़ दो, ग्लोब में मिल जाएंगे आपको सारे अक्षांश, देशांतर, चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सारी चीजें जो ये आप देख रहे हो ना। अपन ये भूगोल में जैसे अपन ने पढ़ा था, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब एवं पवने, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, सूर्य एवं चंद्रग्रहण, पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंधन, ये सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे ग्लोब के अंदर, ठीक है ना। ये टॉपिक इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, महाद्वीप एवं महासागर है, वो एक बार आप देख लेना, वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं, इसमें देखने वाली चीज़ है ही नहीं। फिर आगे जो टॉपिक आता है वो है, ये देखो 11 नंबर जो इकाई है ना, 11 नंबर इकाई में सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण। तो ये जो टॉपिक जोड़ा गया है ना बैंकिंग में, सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूकता, तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर करना है, ठीक है ना। ये टॉपिक सिलेबस में आपके है। सरकार और लोकतंत्र, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके जो लोकतंत्र और जो ये निर्वाचन प्रणाली पूरा जो टॉपिक ऐड किया हुआ है, तो यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सरकार और लोकतंत्र वो आपको यहाँ से पढ़ना है। और ये पूरा का पूरा ज्यों का त्यों उठाया हुआ बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, 13वीं जो इकाई आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से उठाई गई है, और ये आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़नी है। फिर स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी, ये भी जो है अपने राजस्थान के संदर्भ में जो बताया हुआ है वो भी यहाँ से पढ़ना है। और एक नई इकाई जो उसके अंदर जोड़ी गई है, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, यहाँ से टॉपिक उठाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट हिस्ट्री की बात करें, देखो वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति यहाँ से हो जाएगी। हमारा अतीत इसमें भी आ जाएगा, ये सारा का सारा हमारा अतीत जो ये इकाई है 16वीं, ये भी आपको पढ़नी है। फिर ये महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य, ये टॉपिक भी आपको 6ठी क्लास की किताब में से कंप्लीट करना है। मौर्य एवं गुप्त कालीन भारत, ये भी आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। और यहाँ से हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है ये आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आपको जो ये वृत्तर भारत है इससे संबंधित कुछ जो जानकारी वो यहाँ से मिल सकती है। नेक्स्ट 7वीं क्लास में आया, देखो 7वीं क्लास की जो सामाजिक विज्ञान है, यहाँ पर देखो जैव मंडल टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहली जो इकाई है वो पूरी पढ़ लेनी है। नेक्स्ट आपको ये जैसे जल, भूमि, वन और वन्य जीवन जो है, ये भी टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। यहाँ ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट बात करें सेकंड भाग की, जहाँ सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, तो यहाँ पर देखो आपके लोकतंत्र और समानता जो ये टॉपिक है 9वीं इकाई, ये आपको पढ़नी है। इसमें से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य सरकार जो है 12वीं इकाई, वो आपको पढ़नी है, आपके टॉपिक में है। सरकार और लोक कल्याण, ये भी आपको पढ़ना है।
ये दो दो टॉपिक जो है वो यहाँ से पढ़ने, और तीसरा टॉपिक ये जो लोकतंत्र और समानता है ये आपको पढ़ना है। ये जो 11वां टॉपिक है ना, ये आपको अच्छे से क्लियर करना है। सामाजिक और आर्थिक प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान का है, तो आपको पढ़ लेना है एक्स्ट्रा से। एक जो टॉपिक जो जोड़ा है नया बृहत्तर भारत, वो यहाँ से उठाया गया इतिहास से 15वीं इकाई से। बृहत्तर भारत जो है पूरा का पूरा यहाँ से उठाया हुआ है, और ये आपको यहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट जो बात करें, जो अपन है राजस्थान के राजवंश और व मुगल, तो ये 18वीं टॉपिक जो है वो भी आपको यहाँ से पढ़नी है। 18वां जो ये टॉपिक है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। कला एवं स्थापत्य ये भी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रश्न है वो बनते हैं। भक्ति एवं सूफी आंदोलन आपके टॉपिक में है, ये आपको 7वीं क्लास की जो 20वां जो टॉपिक अध्याय है वहाँ से मिल जाएगी। और लोक संस्कृति, तो ये तो आपको पढ़ना ही है, संस्कृति से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाए 8वीं क्लास में, हमारा भारत भूगोल का टॉपिक है। भारत का भूगोल तो है ही, तो ये आपको पढ़ लेना है। राजस्थान का सामान्य परिचय ये आपको पढ़ लेना है। जल संसाधन आपको पढ़ लेना है। भूमि संसाधन और कृषि ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके ज्योग्राफी में टॉपिक इस सिलेबस में दिए हुए। खनिज और ऊर्जा संसाधन आपके टॉपिक में दिए हुए हैं, पढ़ लेने हैं। और औद्योगिक परिदृश्य यानी उद्योग आपके दिए हुए हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है। जनसंख्या टॉपिक है, इसमें पढ़ना है। पर्यटन और परिवहन टॉपिक दिया हुआ है, एज इट इज दिया हुआ है, तो पढ़ना है, ठीक ना। एक बात जैसे उन्होंने लिखी थी, उसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि उन्होंने लिखा हुआ था कि जो बेस है वो 6ठी से लेकर के 8वीं तक की जो आरबीएससी की जो बुक्स है, यानी जो 19-20 में चलती थी, तो 19-20 में जो आरबीएससी की बुक्स चलती थी वो है। और उस बुक्स के आधार पर जो कठिनाई का जो स्तर है ना, वो 12 तक की बुक्स तक का होगा, मतलब कठिनाई का स्तर बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 12 तक की जो हिस्ट्री की और जो राजनीति विज्ञान की और भूगोल की, ये 3 बुक्स यानी 11th और 12th में 6 बुक्स हैं, ये आपको अलग से परचेज करनी है। वैसे ये जो 11th क्लास में जो हिस्ट्री की बुक है ना, वो विश्व का इतिहास है, तो वो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। वहाँ से तो वैसे कुछ आना ही नहीं है, क्योंकि विश्व के इतिहास से तो कुछ पूछा भी नहीं है, तो वो आपको लेने की नहीं जरूरत है। 5 किताबें आपको लेनी है, और इनमें से आपको टॉपिक क्लियर करने हैं, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट बात करें, टॉपिक क्लियर करने हैं वो कैसे करने हैं, जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वही 11वीं 12वीं की जो बुक्स है उसमें से पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो 11वीं 12वीं की जो बुक्स है ना, वो पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है, टॉपिक जो दिए हुए वो पढ़ने हैं। क्योंकि उन्होंने एक बात साफ करी है कि जो कठिनाई स्तर है परीक्षा का जो है वो 12th तक की बुक्स के हिसाब से होगा। बेस जो है वो 6ठी से लेकर के 8वीं तक की आरबीएससी बुक्स का है, ठीक है। फिर भी अपन को 10th तक की बुक्स है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन की। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय जो टॉपिक जोड़ा हुआ है आपके पॉलिटी में, तो वो आपको पढ़ना है। और फिर हमारा संविधान ले लेना है, सीधी 12वीं का ही। मैं कह रहा हूँ सारे टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें जो है मैं कह रहा हूँ आपके सिलेबस से मैच कर रहा है वही पढ़ना है। और ज़्यादातर टॉपिक मैच कर रहे हैं, इसीलिए लोग सलाह देते हैं कि आप पूरी की पूरी किताबें पढ़ें। लेकिन अभी क्योंकि सिलेबस में टॉपिक जुड़े हुए हैं, ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत है, तो टॉपिक जो काम के है वही पढ़ने हैं। हमारा संविधान, फिर हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य यहाँ से पढ़ लेना है। संघीय सरकार यहाँ से पढ़ लेना है। कानून एवं भारतीय न्यायपालिका ये आपको यहाँ से पढ़ लेना है। ये यहाँ से हो गया 15 तक, ठीक है ना। ये 10वीं इकाई, और फिर ये होगी 12वीं इकाई, 13वीं इकाई, 14वीं इकाई और 15वीं इकाई यहाँ से आपको क्लियर कर देना है, ठीक है। फिर आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य का पतन 18वीं सदी का भारत, ये आपको टॉपिक पढ़ लेना है, बहुत अच्छा टॉपिक है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो है आपको यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर ये जो सामाजिक सुधार जो है ना, सामाजिक आंदोलन जो हुआ था, तो ये 19वीं इकाई महत्वपूर्ण है, वो यहाँ आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है। 6 पेज का है, 7 पेज का है, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट एज इट इज जो टॉपिक उठाया हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव, तो यहाँ से आपको ये पूरा पढ़ लेना है। फिर 21वीं जो इकाई है, ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था, यह आपको पढ़ लेना है। और राष्ट्रीय आंदोलन ये भी आपको पढ़ लेना है। ये टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ लेने हैं। उसके बाद में देखो 24वीं जो इकाई हमारे गौरव, उसमें एक टॉपिक जुड़ा हुआ है ना राजस्थान में, कि राजस्थान के व्यक्ति नहीं, हमारे जो व्यक्तित्व है उनके बारे में। तो हमारे गौरव में जो भी आपके जो हमारे महत्वपूर्ण लोग रहे हैं जो उस समय के,
वो सारे आपको पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब आ जाते हैं 9th क्लास की सामाजिक की बुक में। देखो 9th क्लास की जो सामाजिक की बुक है, यहाँ पर आपको सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो आपको पढ़ लेना है। मिस्र, यूनान और चीन की सभ्यता पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंधु घाटी की सभ्यता है ना वो पढ़ना है। फिर राजस्थान की प्राचीन जो सभ्यता है ये सारी की सारी पढ़ लेनी है, आहड़, कालीबंगा, सुनारी और चंद्रावती, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं विश्व के प्रमुख दार्शनिक चिंतन। तो वैदिक काल, बौद्ध, जैन, ठीक है ना, ये तीन जो है ना, वैदिक, बौद्ध, जैन, ये तीन टॉपिक ये आपको पढ़ने हैं यहाँ में से, ठीक है ना, दूसरे अध्याय में से। नेक्स्ट जो है प्राचीन भारत और विश्व। तो यहाँ पर बृहत्तर भारत, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, आर्थिक संस्थाएं, यहाँ से आपको वैसे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन इस अपने बृहत्तर भारत से रिलेटेड है, तो एक बार ये अध्याय जो है वो आपको पढ़ लेना है। उस समय की क्या व्यापार था, किस प्रकार का विज्ञान था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि ये संस्कृति का रिलेटेड टॉपिक है। फिर नेक्स्ट जो अध्याय है वो सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण, पूरा का पूरा ये अध्याय पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, दोनों के दोनों इसमें कवर हो जाएंगे, और ये यहाँ से इतने अच्छे कवर हो जाएंगे कि आपको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भारत में राष्ट्रीयता, तो ये उद्भव व विकास, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, छठा अध्याय पूरा का पूरा पढ़ लेना है। आप भले छठी क्लास, 7वीं क्लास में जो टॉपिक जो है शॉर्ट है वो पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाता है। तो कुछ टॉपिक आपके रिवाइज हो रहे हैं, तो वो आपके साथ साथ में काम चल रहा है, उनको अलग से एक पेज पर लिखते रहिए कि भाई ये जो टॉपिक है वो मेरे रिवाइज होते जा रहे हैं, उनको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर ये राजस्थान के गौरव, पूरा का पूरा टॉपिक जो है पढ़ लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। यहाँ पर लोक देवता क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर ये रियासतों का एकीकरण, ये टॉपिक जो है वो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो अपने इंडिया का लेवल का है, ठीक है ना, ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान का एकीकरण यहाँ से पढ़ लेना है, और ये राज्यों का पुनर्गठन जो है ये आपको पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है। भारत का संविधान, 9वां अध्याय पूरा का पूरा पढ़ लेना है, इसमें नीति निर्देशक तत्व है वो नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना, बाकी सारे पढ़ लेना। स्थानीय सुशासन जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे तरीके से यहीं से पढ़ना है, और यहाँ से कोई प्रश्न आपके नहीं छूटेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें 12वें अध्याय की, यहाँ पर भूगोल आ जाता है। भूगोल में जो है आपको ये जो है ना भारत का भौतिक स्वरूप, ये पूरा का पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पर जो राजस्थान का भूगोल है वो भी कवर हो रहा है साथ साथ में, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लेना है। भारत की नदियां व झीलें, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, देखो पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ से हो रहा है, सारे के सारे ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो ये पढ़ लेना है। यहाँ पर राजस्थान की नदियां व झीलें भी कवर हो रही है। अफवाह प्रणाली आप पढ़ते हैं तो भारत की पढ़ते हैं तो आपको राजस्थान की भी तो पढ़नी है, क्योंकि वो भारत का ही तो हिस्सा है, तो सारा का सारा साथ राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल आपको साथ साथ में पढ़ते जाना है। ये जो है वो अलग नहीं है, यहाँ से आपको जो है ये साथ साथ में पढ़ोगे ना तो थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें भारत की जलवायु, तो यहाँ पर राजस्थान की जलवायु, ऋतु है, वर्षा, ये टॉपिक पूरा का पूरा आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना, ऋतु है वगैरह ये जो भी है सारा यहाँ से पढ़ लेना है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति या मृदा है, तो मिट्टियाँ वगैरह यहाँ से कवर हो रही है, तो ये सारा 15वां अध्याय भी है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और 17वां जो अध्याय है यहाँ से कृषि के कुछ टॉपिक है, तो ये आपको जैसे है एक बार देख लेना, पढ़ लेना, मेरे कहने का मतलब है। नेक्स्ट जो 18वां टॉपिक है यहाँ पर देखो, बैंकिंग, बीमा, परिवहन एवं संचार। ये परिवहन एवं संचार ये तो क्या है, बैंकिंग का परिवहन संचार है, तो यहाँ से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैंकिंग बीमा जो है ना वो आपको यहाँ से पढ़ना है, क्योंकि ये आपके यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है 9th क्लास का टॉपिक कंप्लीट। 9th क्लास की एक और बुक है, राजस्थान की अध्ययन की बुक है, अलग है, पूरी बुक अलग है। यहाँ पर राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है ना, यहाँ पर राजस्थान का पूरा राजवंशों का जो इतिहास है वो कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है 27 पेज है, ये पूरा यहाँ से पढ़ लेना है। राजस्थान का भौतिक पर्यावरण ये आप पढ़ लेना, वैसे आपने अलग राजस्थान के भूगोल में जो है पढ़ लिया होगा, तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान की कला संस्कृति, इसमें एक बार पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा पेज नहीं है, देखो 7-8 पेज है, ठीक है ना, तो ये पढ़ लेना। लेकिन राजस्थान कला संस्कृति जो टॉपिक है बहुत, ये जो टॉपिक आपके दिया हुआ है ना बहुत बड़ा है, इसमें कवर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने एक बुक बताई थी मैं ये बुक बता रहा हूँ, ये बुक जो है
ये बुक है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, और ये जो है वैसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की है, और ऑथेंटिक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, छोटी बुक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। यहाँ पर देखो आपके राजस्थान के क्या क्या टॉपिक क्लियर हो जाएंगे मैं बताऊं। यहाँ आपके जो सेकंड जो इकाई दे रखी है इसमें स्थापत्य पूरा का पूरा हो जाएगा, दुर्ग मंदिर नगर विन्यास ये सारा का यहाँ से क्लियर हो जाएगा, मूर्ति कला जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी, चित्रकला यहाँ से क्लियर हो जाएगी, संगीत वाद्य यंत्र वगैरह वो सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, नृत्य यहाँ से सारे क्लियर हो जाएंगे, रंग कर्म जैसे ये परंपराएं वगैरह है सारी क्लियर हो जाएगी, साहित्य यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हस्तकला वस्त्र उद्योग मेले व त्योहार ये सारे के सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो कला संस्कृति जो है वो इस बुक में से क्लियर हो जाएंगे। मैं इसका फोटो साइड में दे रहा हूँ, देख लेना, ठीक है ना। और इसका इंडेक्स भी मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, आप देख सकते हैं जैसा कि ऊपर बता रहा है। तो ये जो है यहाँ से सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में लोक प्रशासन आपको पढ़ लेना है, जल संरक्षण आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 10th क्लास में आते हैं। 10th क्लास की आरबीएससी की जो बुक्स है इसमें हिस्ट्री जो है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ से महाजनपद काल जो है, यहाँ देखो पहले जिसमें अपन ने 6ठी 7वीं क्लास की जो बुक्स में महाजनपद काल है वो शॉर्ट में है, यहाँ पर थोड़ा लेवल का है। तो यहाँ पर महाजनपद काल आपका रिवाइज हो जाएगा, आपको यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर यहाँ राजस्थान के प्रमुख जनपद हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है, क्योंकि इस बार चांसेस है कि राजस्थान से रिलेटेड जो प्रश्न है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। फिर आगे आप आ जाते हैं, इसमें से महाजनपद काल है वही पढ़ना है, पहला वाला जो पार्ट है ना, पहला वाला अध्याय जो है इसमें से। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट है दूसरी वाली जो इकाई है इसमें मुगल कालीन भारत 1526 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक का ये पढ़ लेना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको प्रशासन के बारे में, सैन्य व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ने को बहुत कुछ मिलेगा। नेक्स्ट देखो आप ये देखो सत्ता के साथ में प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में, देखो सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में मतलब यहाँ पर आपके राजस्थान के जो राजवंश है ना उनके बारे में, जैसे हमीर चौहान महाराणा प्रताप चंद्रसेन, तो ये पूरा जो ये इकाई है ना वो आपको पढ़ लेनी है। मराठा को इतिहास जो है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपन आते हैं सीधे की सीधे मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है आपको 1757 से लेकर के 1857 ईस्वी तक की स्वतंत्रता की चेतना, ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है। फिर देखो जनजातीय आंदोलन, ये भी आपको पढ़ लेना, आपके राजस्थान के उसमें है। फिर क्रांतिकारी संगठनों का योगदान और किसान आंदोलन यहाँ से क्लियर कर देने हैं। फिर राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1900 ईस्वी तक, अभी जो नया जोड़ा है ना 1885 से लेकर के 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये देखो सारे के सारे राजनीतिक आंदोलन में क्लियर हो। देखो 1857 से लेकर के 1919 ईस्वी तक, फिर 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, तो यहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा पेज नहीं है, यहाँ से सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर जनजातीय किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन जो है वो आपको यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। लोकतंत्र जो टॉपिक है वो पढ़ लेना है। मैंने बताया है कि लोकतंत्र जो है वो इससे रिलेटेड है आपके निर्वाचन प्रणाली से, और जो मतदाता प्रणाली जो है उसमें जो टॉपिक जोड़े हैं नए तो रिलेटेड है। यहाँ पे आपको ये सहभागिता है, सहभागिता का मतलब ये होगा लोगों की सहभागिता यहाँ पर क्या है, तो ये पूरी की पूरी का आपको पढ़ लेनी है। फिर केंद्र सरकार, अपन ने पहले एक टॉपिक 6ठी 7वीं क्लास वाली में देखा था केंद्र सरकार, वहाँ से जो आपने पढ़ा है यहाँ पर आपका रिवाइज हो जाएगा सारा का सारा। यहाँ जो है थोड़ा वृद्ध स्तर पे दिया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा पढ़ लेना है। फिर राज्य सरकार, ये पूरी की पूरी जो इकाई है वो पढ़ लेनी है। जल संसाधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल संरक्षण, जल प्रबंधन, जल स्वावलंबन, ये सारा का सारा टॉपिक जो है वो पढ़ लेना है। कृषि, राजस्थान की कृषि, भारत की कृषि, सारी की सारी यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रमुख फसलें वगैरह है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी, तो ये पढ़ लेना है। खनिज व ऊर्जा संसाधन, पहले भी अपन ने 6ठी 7वीं में देखा था, यहाँ पर आपका रिवाइज हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना आपके रिवीजन साथ में हो रहा है कुछ टॉपिकों का। अब नेक्स्ट देखो विनिर्माण एवं उद्योग, उद्योग पहले भी मैंने बताया था उसमें था, यहाँ पर आपका रिवाइज हो रहा है, ये उद्योग आपको पढ़ लेना है। मानव संसाधन जोड़ा है ना अलग से आपके टॉपिक नया, ये मानव संसाधन आपके जो है यहाँ से पूरा का पूरा पढ़ लेना है, बहुत अच्छा टॉपिक है। जनसंख्या, जनसंख्या अनुपात, घनत्व सारे यहाँ पर हो रहे हैं क्लियर, ठीक है।
फिर परिवहन व संचार जो है वो पढ़ लेना है, राजस्थान के विशेष संदर्भ में है। और जैसा कि पहले आपने पढ़ा है उसमें मैंने बताया 8वीं क्लास में जो है, तो यहाँ पर आपका रिवाइज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक। देखो यहाँ व्यापारिक बैंक सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं, बचत और साख के लिए संस्थागत गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है, ये जो है सामान्य परिचय एक बार पढ़ लेना। लेकिन व्यापारिक बैंक, देसी बैंकर, स्थानीय, ये जो है ना, ये जो है वो आपको पढ़ लेना है। बैंकों के बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि रिजर्व बैंक का मतलब ही होगा इसके नीचे सारे जितने भी बैंक है ना वो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो ये बैंक वाला टॉपिक है वो पढ़ लेना। फिर नया जो टॉपिक जोड़ा हुआ है ना, उपभोक्ता जागरूकता, तो ये 18वीं का ही पूरी की पूरी आपको यहाँ पर रिवाइज हो रही है। पहले वाले टॉपिक जो सहकारिता एवं उपभोक्ता जो संरक्षण था उसमें अपने पढ़ा है, तो यहाँ पर ये आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है वो आपको यहाँ से पढ़ लेने हैं। अब मैं बताऊं कि आपके रह कौन सा रहा है। रहा है आपके, देखो ये अपने राजनीति विज्ञान में जो टॉपिक रह रहा है वो है लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता। 11वीं-12वीं की बुक्स में से राजनीति विज्ञान में ये टॉपिक है वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। बाकी सारे के सारे टॉपिक जो मैंने बताया यहाँ से आगे है, कोई टॉपिक पीछे नहीं रहा है। जहां तक मैंने देखा है सारे के सारे टॉपिक 10वीं तक की बुक में क्लियर हो रहे हैं। अब मैंने बताया 11वीं-12वीं क्लास की जो बुक्स है ना उसमें से आपको क्या करना है, जो टॉपिक सिलेबस से मैच कर रहे हैं वो एक बार और रिवाइज कर देना है उसमें। तो सिलेबस कहीं गाइड लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं सलाह देता हूँ, सलाह इसलिए दे रहा हूँ कि कला संस्कृति का जैसे मैंने बुक बताई है ये नहीं मिलती है आपको, तो आपको एक गाइड लानी है। गाइड में क्या होगा, कला संस्कृति थोड़ा बड़ा टॉपिक है और मैंने ये सारी बुक्स देखी है, इनमें कला संस्कृति राजस्थान की जो है इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, प्रश्न कहीं से बन सकता है तो मिस गाइड हो सकते हो आप। तो आपको ये वाली बुक मिल जाए तो ले लेना, नहीं तो आप क्या करें, आप गाइड लेके आ जाए और गाइड वो लास्ट में आपको रिवाइज करनी है। ये सारी जो है ना बुक्स हो जाए, 11-12 की बुक्स हो जाए, उसके बाद में सारा का सारा जो है वो आपको रिवाइज करना है गाइड से। गाइड में किसी का भी नाम नहीं बताऊंगा, किसी भी गाइड से आप कर सकते हैं, किसी भी गाइड से जो आपको अच्छी लगती है। और मैं तो कह रहा हूँ जो सस्ती मिलती है वो लेके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्वालिटी सबको पता है किस में अच्छी है, मैं बताऊंगा नहीं, आपको सबको पता है कौन सी बुक्स लानी है। तो एक गाइड ले लेना, उसमें से ये सारा टॉपिक है वो रिवाइज कर देना, यहाँ तक आपका SST का क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो आप, मैं बताता हूँ मनोविज्ञान की एक पुस्तक है मेरे पास, जो वैसे मैंने 11वीं की ही डाउनलोड की है, 11वीं क्लास की ही डाउनलोड की है, 12वीं क्लास की भी साथ में लेनी है। ये मनोविज्ञान की पुस्तक आपको पढ़ लेनी है, इसमें टॉपिक दिए हुए सारे, देखो अधिगम, देखो यहाँ पर देखो मनोविज्ञान की प्रकृति एवं छत्र, वैसे ये पढ़ना चाहो तो पढ़ो, लेकिन मनोविज्ञान की विधियां जो है वो जरूर पढ़ लेना। मानव व्यवहार के आधार ये भी पढ़ लेना, मानव का विकास कैसे होता है ये भी पढ़ लेना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण एवं अवधान, अधिगम, स्मृति एवं विस्मरण, चिंतन एवं भाषा, अभिप्रेरणा और संवेग, ये सारे टॉपिक आपके मनोविज्ञान में है, ये यहाँ से आपको पढ़ लेने। ये RBSC की बुक बता रहा हूँ मैं मनोविज्ञान की, 12वीं क्लास की है, उसमें से भी कुछ टॉपिक आपको मिलेंगे, वो सारे के सारे यहाँ से क्लियर कर देने। तो मनोविज्ञान भी यहाँ हो रही है आपके। अब आपको बताता हूँ मैं हिंदी व्याकरण की, हिंदी के लिए जो ये बुक है मैंने बताया था, वैसे नवीन हिंदी व्याकरण रचना आ गई है, वो मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बुक है। आपको ऐसा नहीं मानना है कि वो नहीं मिली है तो उसमें कुछ रह जाएगा, सेम टू सेम है, सबके समझने के तरीकों में फर्क होता है बस। यहाँ जो है सारी की सारी आपकी जो हिंदी है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। शब्द शुद्धि वगैरह जो भी है, विराम चिन्ह वगैरह, देखो सारे इसमें ये जो नया टॉपिक जोड़ा ना, विराम चिन्ह, शुद्धिकरण, ये सारे इसमें से जोड़े हैं। तो पूरी की पूरी ये आपको पढ़ लेनी यहाँ से, और हिंदी जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। संस्कृत के लिए मुझे कोई ऑप्शन मिला नहीं, लेकिन साफल्यम बड़ी अच्छी बुक है, वहाँ से क्लियर कर देना। तो मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत और ये जो SST है क्लियर होगी। शिक्षण विधियाँ गाइड लेके आओगे, गाइड में पीछे मिल जाएगी, नहीं तो मैंने बुक बताई थी S मंगल की जो है वहाँ से पढ़ लेना, बाकी कहीं से भी पढ़ लेना, आपको जो अच्छी लगती है वहाँ से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
इस मैटर के अलावा कुछ भी ज़्यादा मैटर मत खरीदना, और 3 महीनों में ध्यान रखना है कि ये मैटर ही मुझे पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। मैं श्योर कह सकता हूँ 80-90% तो आरबीएससी की बुक्स ये जो मैंने बताई है इसमें से प्रश्न आएंगे। 10% लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मैं हर बार कहता हूँ। तो ये जो है आपको सिलेबस कंप्लीट कर देना है, लग जाइए। ये जो रण है ना, बॉस सैनिक जो है यहाँ पर खड़े हैं, यार आपको इस पर जो है विजय पानी है तो लग जाइए। अब समय बहुत कम है और इसको 2 बार 3 बार आपको रिवाइज करना है, लेकिन फिर भी कहता हूँ धीरे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ समझ के करना है। धीरे हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करना समझ समझ के। ऐसे नहीं है टाइम कम है एक बार रीडिंग मार देते हैं, ऐसे नहीं करना है। पहली बार कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से करिए और बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट पढ़ करके जो है क्लियर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कभी कभी ऐसे कोई हार्ड टॉपिक होंगे ना तो मैं एक बार वीडियो बना के डाल दिया करूंगा, आप देख लोगे, ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा मैं आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ये आशा है कि इन 3 महीनों के दौरान आप कंसंट्रेशन होकर के बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी स्टडी निरंतर चालू रख सकेंगे। और वादा करता हूँ ये जो आपकी ये बुक्स है वो क्लियर हो गई ना तो आपके अंदर एक अंदर जो है अलग ही कॉन्फिडेंस है वो क्रिएट होगा और वही आपको सिलेक्शन करवाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, ताकि आपका जो है ये जो रीट है इसमें आपका सिलेक्शन हो। भगवान से दुआ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।